हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल 6 चैप्टर, उसकी एक थ्योरम है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड, जिसे इन्हें थ्योरम 6.6 बोला है, उसका अध्ययन करेंगे। ये थ्योरम है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात क्या है, यह है आपका थ्योरम, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात अगर कोई आपके दो समरूप त्रिभुज हैं, जैसे यहाँ पे हमारे दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इनके जो एरियाज होंगे वो क्या होंगे, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे AB के करस्पॉन्डिंग आपका PQ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो, चलिए मैं लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें गिवन क्या है, क्या दिया है। कोई भी थ्योरम है उसमें पहले ही बताया था आपको, ये तीन चीज़ें लिखना है। सबसे पहले ज्ञात है या दिया है, क्या ज्ञात है, तो क्या ज्ञात है, दो समरूप त्रिभुज हमें पता है। तो ज्ञात है दो समरूप त्रिभुज ABC व PQR। ठीक है, ये हमारे लिए ज्ञात है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है इसमें हमें। ठीक है, तो सिद्ध ये करना है कि जो इन त्रिभुज के एरिया हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम क्षेत्रफल को लिखेंगे एरिया शॉर्ट में। ठीक है, AR मतलब एरिया, किसका एरिया, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, ये बराबर होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात जो एरिया त्रिभुज ABC है ये इक्वल टू होगा AB² अपॉन AB की संगत क्या है, PQ, यहाँ से देखिए AB की संगत PQ, AB² अपॉन PQ²। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं, दूसरी साइड अगर हम ले लें तो BC² अपॉन BC क्या हो जाएगा, QR²। या हम इसी को कह सकते हैं कि आपका AC² अपॉन PR²। मतलब ये इस टाइप का कोई भी, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके होगा, ये इसका किसी एक के होगा, इसे लिख दिया गया है। हम इनमें से केवल एक को प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू ये। ठीक है, चलिए अब अगर इतना जो फिगर गिवन है वही सफिशिएंट होता है तो कोई बात नहीं। अगर गिवन फिगर आपका उसके सफिशिएंट नहीं है, अर्थात उतना नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा ये है, आपको क्या करना है कि कुछ रचना करनी है। तो हमको रचना लिख लेते हैं, रचना। और रचना यहाँ क्या है, रचना है देखिए ये, सब ठीक है। सपोज करिए हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे लंब खींच लिए A से BC पे और उससे उस पे आपस में लंब खींचे। सपोज दिस पॉइंट इज M एंड दैट इज N। इस चीज को हम भाषा में लिख देते हैं, क्या लिखे, बिंदु A से BC पर लंब, बिंदु A से BC पर लंब AM तथा बिंदु P से QR पर लंब PN खींचा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए सीधे प्रूफ पे आते हैं हम लोग।
प्रूफ या उपपत्ति। क्या करना है उसे, बस थोड़ी सी देर लगेगी इसमें आज और बस ये आ जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे प्रूफ में, देखिए चूंकि त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज हमारे दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी ये सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए एंगल बी, ये देखो एंगल बी किसके इक्वल टू होगा, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। तथा एंगल एंगल ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा, अर्थात एंगल बी एम ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू एन पी, ठीक है, ओके। इसलिए इन दोनों से क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ये देखो यहाँ पे ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए ये त्रिभुज सिमिलर हो गए। इसलिए त्रिभुज ए बी एम सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू एन, ठीक है, यहाँ तक सही है। इसलिए ए एम अपॉन, यहाँ पे देखिए ये वाला ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर होगा, ए एम। अब आप लोग चित्र वहाँ से देखिए, बार बार दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। अब मैं इसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देता हूँ। अब देखिए, अब एरिया त्रिभुज एबीसी, किसी भी त्रिभुज के एरिया होता है 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, आधार गुणा संगत ऊंचाई। यहाँ पे हमने जो त्रिभुज एबीसी में है उसका हमने आधार ले 1/2 हो गया, आधार ले लिया हमने बीसी और इसके संगत ऊंचाई हो जाएगी एम, ठीक है। ये तो हो गया आपका एरिया त्रिभुज एबीसी, एरिया त्रिभुज एबीसी, ठीक है। तथा सपोज करिए ये इक्वेशन हो गया आपका 2 और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ये कितना हो जाए, ए भी वही 1/2 आधार है इसका क्यू आर गुणा वो है पी एन, ठीक है। इक्वेशन हो जाएगा आपका दैट इज इक्वेशन 3। तो अब समीकरण 2/3 से, तो समीकरण 2 क्या हो, ऊपर आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे नीचे हो जाएगा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू हाफ, अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा है बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ क्यू आर इंटू पी एन। यहाँ से देखिए हाफ से हाफ तो कट जाएगा, तो क्या बचाएगा, देखिए बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या है, इसका हम वैल्यू रख ले रहे हैं समीकरण 1 से, या एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू, देखो ये वाला यहाँ समीकरण 1 डाला था ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू
ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या रख लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। तो जो यहाँ हमारा ए एम अपॉन पी एन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो अब पूरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा बस इसमें समझना है। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें संगत भुजाओं में अनुपात समान होता है, इसलिए बी सी अपॉन क्यू आर, ये देखिए बी सी अपॉन क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। ये मान इसे हम अगर डाल दें समीकरण नंबर 4, ये जो था ना समीकरण 4, तो अब ये मान समीकरण 4 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 4 में रखने पर अगर इस मान को हम समीकरण 4 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा, इसकी जगह आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, और एक ए बी अपॉन पी क्यू और था, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात केवल समझने वाली है। देखिए हम अगर ये सारे त्रिभुज, जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू और बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर, मतलब कुछ भी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ना वो किसी भी साइड, चाहे अगर ए बी है तो अपन पी क्यू हो जाएगा, अगर हम बी सी ले लेंगे तो अपन क्यू आर हो जाएगा, हम ए सी ले लेंगे तो अपन पी आर हो जाएगा। तो जो हमारे सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, अर्थात एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, जो हमने कर लिया। इसी तरह से हम कर सकते हैं कि बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। इस वीडियो में बस आज इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम इसी थ्योरम पे, इस थ्योरम का आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन करोगे। इसी थ्योरम पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज हमारी है 6.4, उसका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।